यह वीडियो आपको जिंदगी में बहुत सफलता देगी। इसे पूरा सुनिएगा और आखिरी बात तो आपको जरूर आगे तक पहुंचा देगी। कम बोलने वाले लोगों की 10 अनमोल खूबियां। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा है, वहां मौन रखने वाला व्यक्ति सबसे शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि मौन कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग शांति, उनकी आंखों में एक गहराई और उनके शब्दों में एक वजन होता है। ऐसे लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कहते। वे दुनिया को चुपचाप देखते हैं, समझते हैं और सही समय आने पर ही बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कम बोलने वाले लोगों की 10 अनमोल खूबियों की, जिन्हें जानकर शायद आप भी सोचेंगे, शायद अब वक्त है थोड़ा कम बोलने का और ज्यादा समझने का। एक, वे ज्यादा समझदार होते हैं। दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग। कम बोलने वाला व्यक्ति सुनना जानता है, और जो सुनना जानता है वही असली समझदार होता है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग बोलते हैं, पर बहुत कम लोग सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वो हर बात को ध्यान से सुनता है, हर स्थिति को गहराई से समझता है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही असली ज्ञानी है। कम बोलने वाले लोग दूसरों की भावनाएं, शब्दों के पीछे की भावना और परिस्थिति के असली मायने समझ जाते हैं। इसलिए वे समाज में बहुत अच्छे श्रोता और सलाहकार बनते हैं। 2, उनकी सोच गहरी होती है। कम बोलने वाले लोग अपनी ऊर्जा को शब्दों में नहीं, बल्कि विचारों में लगाते हैं। वे हर बात को भीतर से महसूस करते हैं, हर घटना से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार आप देखेंगे, जब सब लोग एक मुद्दे पर बहस कर रहे होते हैं तो वो चुप रहते हैं, क्योंकि वे सोच रहे होते हैं, इसमें सच्चाई क्या है, मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। वे बाहर से शांत दिखते हैं, पर अंदर गहराई से विश्लेषण कर रहे होते हैं। उनकी यही गहराई उन्हें जीवन में आगे बढ़ाती है, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या निर्णय लेना हो। 3, वे भरोसेमंद होते हैं। कम बोलने वाले लोगों की एक खासियत होती है, वे दूसरों की बातें किसी और से शेयर नहीं करते। अगर कोई उन्हें कोई राज बताता है तो वह उनके दिल में रह जाता है, जुबान पर नहीं आता। लोग उनके पास इसलिए खुलकर बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति सुनता है, पर फैलाता नहीं। चाणक्य नीति में कहा गया है, राज तभी तक सुरक्षित है जब तक वह मुख से बाहर न निकले। कम बोलने वाले लोग जानते हैं कि शब्द की कीमत क्या होती है। एक बार बोल दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए वे बोलने से पहले सोचते हैं, और जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। 4, वे ज्यादा सफल होते हैं। किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, वो बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देते हैं। चाहे वह अब्दुल कलाम हों, चाणक्य हों या बुद्ध, सभी ने कम बोला, ज्यादा किया। कम बोलने वाले लोग जानते हैं कि शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। वे शोर नहीं करते, वे परिणाम दिखाते हैं। जब बाकी लोग दिखावा कर रहे होते हैं, वे चुपचाप मेहनत में लगे रहते हैं। और जब उनकी सफलता दिखती है तो वही लोग जो उन्हें शांत कहते थे, अब उन्हें प्रेरणा कहने लगते हैं। 5, वे गोपनीयता बनाए रखते हैं। आज के जमाने में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी हर बात शेयर करता है, वहां कम बोलने वाले लोग अपनी सीमाएं जानते हैं। वे अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपने संघर्ष सब दिल में रखते हैं, क्योंकि वे समझते हैं
हर बात सबको बताने से उसका असर खत्म हो जाता है। जब तक कोई चीज भीतर रहती है, उसमें ऊर्जा रहती है, रहस्य रहता है, और यही रहस्य उन्हें और प्रभावशाली बनाता है। 6 वे आत्मसम्मान को महत्व देते हैं। कम बोलने वाले लोग किसी से साबित नहीं करते कि वे सही है। उन्हें बहस में जीतने से ज्यादा शांति में जीतने की परवाह होती है। वे जानते हैं कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं। कई बार मौन रहकर ही आप अपनी इज्जत बचा लेते हैं। मौन एक ऐसा कवच है जो मूर्खों की भी रक्षा कर देता है। चाणक्य, उनका मौन कभी डर नहीं होता, वह आत्मविश्वास और संयम का प्रतीक होता है। 7 वे अकेले रहने में सहज होते हैं। कम बोलने वाले लोग भीड़ में रहकर भी अकेले रह सकते हैं। उन्हें खुद के साथ रहना पसंद होता है। वे अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविकास का समय मानते हैं। जब वे अकेले होते हैं, तो वे सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और खुद को निखारते हैं। उनका अकेलापन उनकी ताकत होता है। जो अकेले रहना सीख गया, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। चाणक्य, 8 वे मानसिक रूप से शांत और संतुलित होते हैं। कम बोलने वाले लोग जल्दबाज नहीं होते। वे गुस्से में या दुख में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे अपनी भावनाओं को संभालना जानते हैं। उनका यही संतुलन उन्हें मुश्किल वक्त में स्थिर रखता है। जब सब घबरा रहे होते हैं, वो शांत होकर सोच रहे होते हैं, अब आगे क्या करना है। 9 उनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है। कम बोलने वाले लोगों में एक रहस्य होता है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। ये इतना शांत क्यों है? क्या सोच रहा है? उनकी यही चुप्पी उन्हें आकर्षक बना देती है। लोग उनके प्रति उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे हर किसी के सामने खुद को खुला नहीं रखते, और यही रहस्य उन्हें एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देता है। वे बेहतर निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे हर बात को सुनते हैं, हर कोण से सोचते हैं, इसलिए उनके निर्णय हमेशा गहरे और सही होते हैं। वे भावनाओं में बहकर नहीं, तथ्यों और तर्कों के आधार पर निर्णय लेते हैं, और यही कारण है कि उनके निर्णय लंबे समय तक टिकते हैं। समापन, कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आत्मज्ञान, संयम और समझदारी की पहचान है। आज की दुनिया में जहां लोग अपने शब्दों से दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं, वहां मौन रखने वाला व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मौन एक ऐसा अस्त्र है जो हर युद्ध में काम आता है। तो अगर आप भी थोड़ा कम बोलना शुरू करें, ज्यादा सुनें, ज्यादा सोचें, तो यकीन मानिए आपकी उपस्थिति ही आपके शब्दों से ज्यादा बोलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही विचारों से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बोलना आसान है, पर मौन रहना एक कला है।